गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम न्यू टेस्टमेंट में से द गॉस्पेल ऑफ लूक वर्सेस 38 to 42 की तलावत की जाएगी। फिर जब जा रहे थे तो वो एक गांव में दाखिल हुआ और मर्था नाम एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वो यीशु के पाँव के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी, लेकिन मर्था खिदमत करते करते घबरा गई। बस उसके पास आकर कहने लगी, अय खुदावन, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है? बस उसे फरमा कि मेरी मदद करे। खुदावन ने जवाब में उससे कहा, मर्था मर्था, तू तो बहुत सी चीज़ों की फ़िक्र तरद्दुद में है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और उसके सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो। आमीन। अब वक्त है कि हम आज का खुदा का ज़िंदा सच्चा कलाम सुने। मैं मिस्टर उबैद गिल से कहूँगी कि वो आएँ और आज का जो कलाम है उसे पेश करें। खुदा इसे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और जो कुछ भी वो बोले खुदा का रूह उसमें से होकर बोलने वाला बने और हम इसे महज सुनने वाले ना बने, बल्कि इस पर अमल करके और बथेरी ज़िंदगियों के लिए बरकत का बायस बनने वाले बने। मिस्टर उबैद गिल, लेट्स गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एंड वेलकम हिम। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ और जिस तरह अभी तबस्सुम ने गवाही दी कि उस दिन के लिहाज से, और मैं इसी वक्त याद कर रहा था कि पिछले साल ऐसे ही एक इंसिडेंट में, जिसमें मैं एक ऐसे एयरप्लेन में ट्रैवल कर रहा था जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग पायलट को करनी पड़ी क्योंकि उसमें फायर की इंडिकेशन थी। तो खुदा का शुक्र है कि ये जो हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं कि वो मौत की वादी में भी हमारे साथ होता है। जो एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो मैं और सुलेमान जब उस शाम वहाँ मौजूद थे तो वाकई वहाँ ऐसा रश था कि अगर हमें एक दुकान से दूसरी दुकान पे जाने के लिए लोगों के गुज़रने का इंतज़ार करना पड़ रहा था और इसी वजह से हमें वहाँ देर भी हुई। लेकिन खुदा का शुक्र है कि खुदा ने बग़ैर किसी दुख तकलीफ़ के और इस बग़ैर किसी परेशानी में पड़ने के और जानों को हमारी बचाया और हम खुदा का आज शुक्र करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। खुदा का शुक्र इस बात के लिए भी करते हैं कि हमें खुदा ने 2026 इस नए साल में हमें शरीक किया है और इस नए साल का भी हम पहला महीना गुजार चुके हैं और ये इस महीने का आखिरी फ्राइडे है। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि पिछले साल की दी हुई सारी नेमतों बरकतों को उसने हमारी ज़िंदगी में कायम रखा और ये नया साल हमें बख्शा। मैं अगर अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लूँ और पिछले साल से अगर मैं इस साल को अपने कंपेयर करूँ तो खुदा का शुक्र है कि हालात और वाक़यात बहुत मुख्तलिफ़ हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि जिस तरह उसने पिछले साल में हमें संभाले रखा, हमारे ख़ानदान को संभाले रखा, इस साल भी खुदावन ने वही बरकतें हमारी ज़िंदगी में कायम रखी। और मेरा ईमान है कि यही गवाही आपके पास भी होगी कि जो कुछ अच्छा है वो उसने हमारी ज़िंदगी में जारी रखा और जो कुछ हमारे लिए किसी तरह से भी नेगेटिव है खुदावन ने पिछले साल भी उसको हमारी ज़िंदगी में से निकाला और जो रही कसर है वो खुदावंद इस साल हमारी ज़िंदगी में से भी उन चीज़ों को दूर करेगा। हम पिछले 3 हफ्तों से खुदा के कलाम को सीख रहे हैं और जब मैंने खुदा से ये कलाम हासिल कर लिया तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये उन्हीं चीज़ों की कंटिन्यूशन है जो खुदा के बंदे के वसीले से हमने कलाम को सीखा। जो इसका मेन ख़याल जो खुदा ने मुझ पर ज़ाहिर किया वो इस हवाले से है कि अगर आप हिस्ट्री में देखें
तो जितने हज़ार साल ये दुनिया गुजार चुकी है और उसमें जितनी डेवलपमेंट हुई है, और अगर आप इन रीसेंट 200 सालों के अंदर देखें तो जिस तरह से दुनियावी तौर पर जो चेंजेस आई हैं, मुझे याद है कि जो हमारे बचपन में हमारी एक्टिविटीज़ होती थी, अब की जो जनरेशन है वो दूर दूर तक उन एक्टिविटीज़ को जानती भी नहीं है। तो एक कंप्लीट 360 डिग्री का टर्न है। जो रिसोर्सेज हमारे पास जिनका हम कभी सोचते थे, वो हमारे बच्चों के लिए एक नॉर्मल सिचुएशन है। हम जिस तरह से जब मैंने करियर अपना स्टार्ट किया था आज से तकरीबन 15-20 साल पहले, जिस तरह से हम काम करते थे, उसको अगर हम आज सिर्फ 15-20 साल के डिफरेंस से कंपेयर करें तो उसमें एक, मैं फिर वही वर्ड यूज़ करूँगा कि 360 डिग्री का चेंज आ गया है। अगर हम और कुछ ना देखें तो सिर्फ मौसम को अपने देखें तो हम अगर इस शहर में रहते हैं तो अब जिस तरह का हम सख्त मौसम, चाहे वो सर्दी हो या गर्मी हो, जिस तरह का मौसम हम एक्सपीरियंस करते हैं वो आज से चंद साल पहले तक हमने एक्सपीरियंस नहीं किया था। ये सारी चीज़ें इस बात की इंडिकेशन है। सबसे बड़ी जो खुशी की बात है वो तो ये है कि अगर हम मसीह पर ईमान रखते हैं तो जो इन सारे हालात को देखते हुए हमें जिस बात की खुशी होनी चाहिए वो ये है कि मसीह की दूसरी आमद नज़दीक है। और जितने हमने पिछले साल भी भाई से बहुत सारे मैसेजेस इस पे सुने, जिनमें उन सारी निशानियों की तरफ उन्होंने इशारा किया जो उसके दूसरी आमद के करीब होने के वक्त को जाहिर करती हैं। इसी हवाले से इस दफ़ा जब हर साल, खुदा का शुक्र है, खुदा के खादिम जो हैं वो नए साल के मैसेजेस देते हैं, इस साल भी जब मैंने खुदा से ये दरख्वास्त की तो मुझे एक बड़ी डिफरेंट फीलिंग इस साल के लिए महसूस हुई। और मेरा ईमान है कि खुदा ये साल हमारी ज़िंदगियों में उन सारे सालों से डिफरेंट करने को है जो हम अभी तक गुजारते आए हैं। अब वो डिफरेंट बेहतर है या वो डिफरेंट बेहतर नहीं है, फिर मैंने खुदा से ये पूछा क्या ये साल मेरे लिए बेहतर होगा, क्योंकि हमारा जिसको कहना चाहिए एक डिवाइन हॉरोस्कोप, मैंने खुदा से ये दरख्वास्त की कि मुझ पर ज़ाहिर कर। तो खुदा ने मुझे ये कलाम दिया कि द चॉइसेस वी मेक इन आवर लाइफ, जो हमने प्रीवियसली भी ली हैं, एंड द चॉइसेस दैट वी मेक ड्यूरिंग दिस ईयर विल एक्चुअली डिटरमिन व्हाट काइंड ऑफ ईयर दिस इज गोइंग टू बी फॉर अस। अब ये कोई नई बात नहीं है। अगर इस बारे में सोचें तो हम जो भी अपनी ज़िंदगी में फ़ैसले लेते हैं, और फ़ैसले का मतलब ये है कि हमारे पास 2 चॉइसेस हैं और उन 2 या 2 से ज़्यादा चॉइसेस में से हम किसी एक चीज़ को चूज़ करते हैं। तो इस साल के हवाले से खुदा ने बड़ा ये क्लियरली मुझे कहा कि जो कुछ भी आप फ़ैसला अपनी ज़िंदगी में लेंगे, दैट विल डिटरमिन हाउ दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी। अगर वो फ़ैसला मेरी मर्ज़ी के मुताबिक है, मेरे कलाम के मुताबिक है, तो फिर तो आप इसमें मेरी डिविनिटी और उन सारे क्लेम्स को ले सकते हैं। लेकिन अब वक्त ऐसा है कि अब हम एक मिली जुली भीड़ नहीं रह सकते। अब वक्त ऐसा है दैट वी हैव टू चूज़ साइड्स। अब वक्त ऐसा है कि मैं 2 कश्तियों में सवार नहीं हो सकता। अब वक्त ऐसा है कि मुझे ये डिसाइड करना है कि मैं किस साइड पे हूँ। इसकी वाई एम आई सेइंग दिस, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि अब अगर आप ज़माने पे गौर करें तो नेकी और बदी, सच्चाई और झूठ में
अब जो लाइन है वो बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही पतली हो गई है। आज मैं हमेशा इस आयत के ऊपर बड़ा गौर करके खुदा से बरकत हासिल करता था कि खुदा ने कहा कि जना ना करना, ये तुम लोगों ने, ये मूसा की जो अहकाम है उसमें है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी ने किसी के बारे में गलत सोचा भी, तो आज अगर आप इस चीज़ को इंटरप्रेट करें तो आज आपको फिज़िकली किसी के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। देयर इज़ टेक्नोलॉजी और ऐसे तरीके हैं जहां से लोग फिज़िकली बग़ैर कुछ किए भी किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की सूरत हाल में हैं। तो अब आप अंदाज़ा करें कि जो कलाम 2000 साल पहले खुदा ने हमसे किया था उसकी वैलिडिटी कितनी है। तो इस वजह से अब जिस तरह से हमने पिछले साल में भी सीखा, पिछले दिनों में भी सीखा कि 2025 से लेकर 2030 तक एक पूरा प्लान है और किस तरह से जो है वो एंटी क्राइस्ट काम करेगा और किस तरह से इल्यूमिनाटी और बाकी चीज़ें काम कर रही हैं। तो खुदा का शुक्र है कि इस साल में जो खुदा ने हमारे लिए कलाम दिया है वो ये है कि नाउ वी हैव टू मेक अ वेरी फेयर चॉइस कि हम किस तरफ खड़े हैं। अब वो जो मिली जुली भीड़ है कि कभी तो मैं खुदा की तरफ हूँ, कभी मैं शैतान की बात मान रहा हूँ, कभी मैं अच्छा हूँ, कभी मैं बुरा हूँ, दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क एनी मोर। और मैं हमेशा ये जब भी नए साल के मुताबिक कलाम होता था तो हमारे पास जो एक बहुत मशहूर हवाला है, जो वो एक उस शख्स का है जो अपने बाग में आता है और उस दरख्त को देखता है जिसने फल नहीं दिया और वो माली से कहता है कि इसे एक और साल रहने दे। बट उससे कंपेयर करके अगर मैं इस दफ़ा ये सोचूं कि खुदा किस तरह से कलाम कर रहा है तो इट्स वेरी डिफरेंट एंड इट्स वेरी क्लियर दैट ही सेज नाउ अब आप दोनों कश्तियों में सवार नहीं हो सकते एंड नाउ यू हैव टू चूज साइड्स। अच्छा, अगर इसी तरह से आप कुछ एग्जाम्पल्स बाइबल में देखें तो अभी पिछले दिनों हमने लूत की एग्जाम्पल को डिस्कस किया था कि जब वो इब्राहिम से अलग हुआ तो उसकी जो चॉइस थी, अगर आप पैदाइश की किताब में ये सिलसिला पूरा पढ़ेंगे 13वें 12वें 13वें 14वें बाब में, तो जब इब्राहिम को खुदा ने कहा कि तू अपने ख़ानदान से, अपने मुल्क से, अपने शहर से, अपने लोगों से अलग हो, तो उसका भतीजा जो था लूत उसके साथ चला। बट एट वन पॉइंट इन टाइम इब्राहिम ने उससे कहा कि तेरे चरवाहों के दरमियान और मेरे चरवाहों के दरमियान और तेरे लोगों के दरमियान और मेरे लोगों के दरमियान लड़ाई होती है, तो इससे बेहतर है कि हम बजाय साथ साथ होने के हम अलग हो जाएं। उसका अलग हो जाना वॉज हिज सेकेंड चॉइस, बट पहले उसके लिए ये डिसाइड करना, ये सोचना कि मैं किस वजह से आया था। मैंने भी तो अपने घर वालों को, अपने घर बार को छोड़ा था और आज जिसके साथ मैंने ये सब कुछ छोड़ा है मैं उससे भी अलग हो रहा हूँ। दैट वॉज द फर्स्ट चॉइस ही मेड। सेकेंड चॉइस उसकी ये थी कि फिर मैंने जो इलाका चूज़ किया, जो उसको जिस्मानी तौर पर या जो उसकी आंखों को बेहतर लगा या जो उसको प्रेजेंटली जो चीज़ बेहतर लगी, दैट वाज द सेकंड चॉइस। बट मेरे हिसाब से जो फर्स्ट चॉइस उसकी थी वो ये थी कि उसने अपने आप को इब्राहिम से अलग किया। तो हम जो चॉइसेस ज़िंदगी में लेते हैं दे डिटर्मिन हमारा फ्यूचर कैसा होगा। और हमने फिर देखा कि लूत ने आकर अपनी इस चॉइस की वजह से क्या अजियत उठाई और फिर इब्राहिम ही अपने लोगों को ले जाके उसे फिर वहाँ से जहाँ वो गिरफ्तार हो गया था छुड़ाकर लेके आया।
एक और मिसाल समसून की। अगर आप समसून में वो कज़ात की किताब में जहाँ ये ज़िक्र है, अगर आप इसको पढ़ें तो उसका सेकंड डिसीजन ये था कि उसने उस औरत को वो राज बताया जो कि खुदा ने उसको मना किया था। लेकिन उससे पहला डिसीजन उसकी लाइफ का ये था कि उसने उस औरत को अपनी ज़िंदगी में जगह दी। अगर आप वो बाप पढ़े तो उनके दरमियान जो सिलसिला चल रहा है उसमें कई दफ़ा समसून गलत बात बताता है और गलत उसको जो वो राज है वो बताता है कि मुझे ऐसी रस्सियों से बांध दो, ऐसी चीज़ कर लो, ये वो। आखिर में वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है एंड अल्टीमेटली ही गिव्स अप द रियल पिक्चर। तो इसका मतलब क्या हुआ? सेकंड वाला जो डिसीजन था दैट वाज बेस्ड ऑन द फर्स्ट डिसीजन दैट ही मेड of letting that woman in his life. इसी तरह से अगर हम यूना का फैसला देखें, इससे पहले कि यूना ये डिसाइड करता कि मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जाऊं, ही डिसाइडेड कि मुझे खुदा के कलाम को फॉलो नहीं करना। जो काम मुझे कहा जा रहा है, जो काम मुझे दिया जा रहा है, मुझे वो काम नहीं करना। एंड देन ही टुक अ सेकेंड चॉइस एंड ही, पर उसका भी आपको सारा सिलसिला पता है। लेकिन ये सारी नेगेटिव थिंग्स दैट लीड टू नेगेटिव डिसीजंस। अगर आप हन्ना का डिसीजन देखें तो दैट वाज अ वेरी पॉजिटिव डिसीजन। अगर उस पूरे कॉन्टेक्स्ट को आप जानते हैं कि एली और एली के बेटों का क्या उस वक्त सिलसिला चल रहा था, जितने वो करप्ट थे, खुदा ये सब कुछ देख रहा था। एंड ही न्यू कि एली और एली का ख़ानदान तो मेरी खिदमत को आगे कैरी नहीं कर सकेगा। सो ही नीडेड समवन, एंड व्हेन द विल ऑफ गॉड, जब खुदा की मर्ज़ी और हन्ना की मर्ज़ी एक डायमेंशन में आई तो खुदा को नबी मिल गया और हन्ना को औलाद मिल गई। बट ये कब हुआ? जब हन्ना ने ये दुआ में ये फ़ैसला किया कि जो मेरी पहली औलाद होगी वो मैं तुझे दे दूंगी। तो दैट वाज अ डिसीजन that she took in her life, and हम उसका अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो डिसीजन कितना फ्रूटफुल हुआ और किस पाए का नबी जो है वो खुदा ने सैमुअल की जो खिदमत थी उसकी ज़िंदगी में हमने। टाइम हमारे पास थोड़ा सा शॉर्ट है तो वील कम बैक राइट टू आवर पॉइंट, जो हवाला आपके सामने पढ़ा गया। ये 4 आयात हैं, लेकिन अगर आप इसको, मेरी रिक्वेस्ट है घर जाके आप तसल्ली से इन 4 आयतों को पढ़ें। और तसल्ली से मतलब ये है कि सुकून से इन 4 आयतों को पढ़ें। ब्रेक द फ्रेजेस डाउन, जो इसमें फ्रेजेस हैं उनको ब्रेक करें और आपको इसमें इतना कुछ सीखने को मिलेगा। एंड यू विल रियलाइज कि ये कितना रिलेटेबल है। और हर दफ़ा जब मैं हमेशा इस बात की गवाही देता हूँ कि जब भी आप कलाम को पढ़ें, और अगर आप जिस तरह भाई कहते हैं कलाम के स्टूडेंट हैं, या अगर आप खुदा के कलाम से रग़बत रखते हैं, तो द टेस्ट, अब मैं आपको बताऊँ, द टेस्ट, वो जिस तरह वो आयत है कि इससे मेरा मुंह, तो मतलब मेरा मुंह मीठा किया, मैंने इसको मुंह में रखा, पेट कड़वा हुआ। एग्जैक्टली यू कैन फील द टेस्ट ऑफ गॉड्स वर्ड इन यू फिजिकली एज वेल। अगर आपको मज़ा आना लगे और आपको समझ आने लगे तो वो जो एक स्टेट है उसको ज़रूर एक्सपीरियंस करके देखिएगा।
स्टोरी इज़ वेरी सिंपल। यीशु एक घर में है जहाँ दो बहनें हैं, और दो बहनों ने एक डिसीजन लिया। एक ने ये डिसाइड किया कि आई एम गोइंग टू फिजिकली वर्क फॉर जीसस, एंड द अदर डिसाइडेड कि आई एम गोइंग टू स्पिरिचुअली वर्क फॉर जीसस। एक उसके कदमों में बैठ के उसका कलाम सुन रही है, और एक उसकी खिदमत कर रही है कि जब आपके घर में मेहमान आए, और अगर मैं आपके घर में यीशु खुद हो, तो एज अ वुमन ऑफ द हाउस आपकी कोशिश ये होगी कि बेस्ट पॉसिबल तरीके से मैं उसको फिजिकल जो ब्लेसिंग्स मेरे घर में हैं उनसे उनको सर्व करूं। बट खुदा ने, यीशु ने उसको क्या कहा, मरियम को कहा दैट द अदर वन चोज अ बेटर पार्ट। एंड ये है जो हम कलाम आज सीखने के लिए, मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चॉइसेस दी और उनको समझना बहुत आसान है, लेकिन आज जितने हम यहाँ मौजूद हैं, हम अपना पहला स्टेप तो ले चुके हैं। हम अपनी सारी मसरूफियत छोड़ के दुनियावी तौर पर हम खुदा के घर में मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि खुदा हमारी ज़िंदगियों में तो आ चुका है, बट इस साल खुदा ये चाहता है कि हम बेहतर हिस्से को चुनें। आज तक हमने अपनी ज़िंदगी में खुदा की खिदमत की है, और खुदा का शुक्र है कि हम में से अगर अपने आप से हम पूछें तो वी कैन ऑल्सो क्लेम कि इस दिन मैंने अपनी ज़िंदगी खुदा को दी थी, और इस दिन के बाद से मैं खुदा के डर और खौफ में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। बट इस साल आप अगर इस ज़िंदगी में हैं, तो खुदा का जो मैसेज आपके लिए है वो ये है कि यू नीड टू सिलेक्ट द बेटर पार्ट। आपको वो हिस्सा चुनना है जो खुदा की नज़र में आपकी ज़िंदगी के लिए बेहतर है। एंड दिस इज़ द मैसेज आई वॉन्ट टू लीव यू विद। जो बहुत ब्लैक एंड वाइट चॉइसेस हैं उनको तो आप बड़ी आसानी से हैंडल कर सकते हो, सब कह सकते हैं। मतलब मैंने जितनी आपको बाइबल से एग्जांपल्स दी, इट वाज अ वेरी इजी डिसीजन टू मेक। लेकिन आज खुदा हमें एक स्टेप आगे लेके जाना चाह रहा है। खुदा हमारे दिलों में, खुदा हमारे घरों में मौजूद है। हम अगर यहाँ अपनी सारी जिस्मानी एक्टिविटीज़, अपनी सारी दुनियावी एक्टिविटीज़ छोड़कर अगर उसके कदमों में यहाँ मौजूद हैं, तो इसका मतलब है वो हमारे घर में मौजूद है। अब मुझे ये चूज़ करना है कि मैं बेटर हाफ की तरफ जाऊंगी या बेटर हाफ की तरफ जाऊंगा, या मैं बेटर पार्ट की तरफ जाऊंगा, या मैं खिदमत तो करूंगा लेकिन खुदा का मेरे बारे में फिर ये मैसेज ना हो कि तो दूसरा जो है उसने बेहतर हिस्सा चुन लिया। वेरी शॉर्टली कंक्लूडिंग मैसेज मैंने आपको डिलीवर किया है, बट हर एक के लिए ये जो बेहतर हिस्सा है वो आपने खुदा से खुद लेना है। आपकी ज़िंदगी जिस भी स्टेज में है, आपकी रूहानी ज़िंदगी या आपकी जिस्मानी ज़िंदगी जिस भी स्टेज में है, आपको खुदा से खुद कांटेक्ट करके हाउ डू वी चूज़ अ बेटर पार्ट। मैं वही आपसे कह रहा ना मरियम ना मार्था, दोनों में से गलत काम कोई नहीं कर रही, बट ये वो साल है वेयर वी आर सपोज टू डू बेटर देन व्हाट वी वर डूइंग बिफोर। तो खुदा ने ये मैसेज दिया है कि अभी हमें एक स्टेप आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और उसको भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात मुझे हमेशा कलाम से सीखने को मिलती है वो ये है कि हमें अपनी अकल, अपनी दानाई, अपनी विजडम पे रिलाय नहीं करना। मैसेज और डायरेक्शन खुदा ने आपको दे दी,
अब आपको करना सिर्फ ये है, अब तक अगर आप नॉर्मल रिसर्च पढ़ें तो अब तक जितने लोगों ने 31 दिसंबर को जो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लिए होंगे उसमें से 80% तक तो अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस अब तक भूल चुके होंगे। अब आप अपने पे अप्लाई भी करके देख लें कि जो कुछ आपने इस साल के लिए सोचा था 1/12 यानी 8% ऑफ द ईयर तो गुजर चुका है, 10% के करीब साल गुजर चुका है। और आप ये असेस करें कि आपने जो भी इस साल के लिए सोचा था उसमें आप कहाँ तक पहुँचे हैं। अगर नहीं तो कोई ऐसा मसला नहीं, आज फिर इस पहले महीने के आखिरी फ्राइडे को खुदा फिर आपकी तरफ ये मैसेज लेकर आया है कि इस साल यू हैव टू चूज़ द बेटर पार्ट। और वो बहुत आसान है, इट्स वेरी सिंपल, हमें उसमें कुछ भी नहीं करना है। कौन डिसाइड करेगा कि हमारे लिए बेहतर हिस्सा कौन है? जिसने ये क्लेम किया था कि बेहतर हिस्सा इसने चुना। तो जो ये क्लेम करता है आप उसके पास ही जाएं कि तू बता कि मेरी ज़िंदगी के लिए इस साल का बेहतर हिस्सा क्या है, इस साल की मेरी खिदमत क्या है। एंड आई सीरियसली वांट, अभी हम जब दुआ करें और फिर आप जब इस कलाम के साथ घर जाएं तो इस कलाम को शैतान को अपने दिल में से चुराने ना दें। जस्ट टेक वन फ्रेज विद यू कि मेरा इस साल का बेहतर हिस्सा क्या है। खुदा से दुआ में बैठ जाएं एंड बिफोर संडे ये एक्टिविटी अपने लिए करें। बिफोर संडे, बिफोर यू गो टू चर्च एंड बिफोर यू पार्टिसिपेट इन द बॉडी एंड ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, इससे पहले कि आप संडे को शायरबानी में शरीक हो, आपके पास इस चीज़ का आंसर होना चाहिए कि आपके लिए इस साल का बेहतर हिस्सा क्या है। को आप चर्च जाएं और उसके बदन और खून में शरीक हों तो फिर आपको ये रिमाइंडर आएगा कि जो कलाम आपने जुम्मे को सुना था उसके मुताबिक क्या खुदा से आपने अपना बेहतर हिस्सा जो है वो चूज़ कर लिया है, या खुदा से वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है और आपने उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दी है या नहीं। जो आपके लिए खुदा के मुताबिक बेहतर हिस्सा होगा, मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, वो शायद आपको इतना पसंद ना आए, वो शायद इतना आसान रास्ता ना हो, शायद वो इतनी रोज़ी पिक्चर ना हो। शायद आप ये सोच रहे हो कि मुझे इस साल इस मुल्क से बाहर जाना है और खुदा आपको कहे कि इस साल आपको इस मुल्क में खिदमत करनी है। हो सकता है आपके जहन में ये हो कि मुझे इस साल इस मुल्क में खिदमत करनी है और खुदा आपके ये कहे कि मैं आपको किसी और जगह इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। हो सकता है कि आप अपने लिए कलाम की खिदमत मांग रहे हो और खुदा आपसे कहे कि मैं आपको शिफा की खिदमत देना चाहता हूँ। हो सकता है कि आप इस वक्त किसी एक पर्टिकुलर कलीसिया में हो, खुदा कहे कि दूसरी कलीसिया को तेरी ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है आप अपने बच्चों के लिए एक चीज़ चूज़ कर रहे हो और खुदा आपको एक डिफरेंट मैसेज दे। तो बी रेडी फॉर दैट। और जब आपको एक बात मैं बहुत आपको ज़रूरी जिस पे आई वॉन्ट टू स्ट्रेस मोस्ट इज़, इफ़ यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट हिज विल, अगर आप उसकी मर्ज़ी पर जो आपको मिले, इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सेप्ट दैट विद ऑल योर हार्ट, ओनली देन यू शुड आस्क फॉर हिज विल। खुदा से उसकी मर्ज़ी पूछ लेना और हासिल कर लेना और फिर उसके ऊपर चलना, दैट इज़ वेरी नेसेसरी। वरना वही कलाम जो आज आपको बरकत दे रहा है कल वो अदालत में आपके खिलाफ खड़ा होगा। तो मैंने जिस तरह से ये कलाम मुझे खुदा ने इस दफ़ा दिया तो मेरे लिए ये थोड़ा सा नया भी था कि इस तरह से पर्टिकुलरली हम खुदा से खुदा की मर्ज़ी पूछ तो लेते हैं, हम खादिम से दुआ करा के ये भी पूछ लेते हैं कि खुदा मेरी ज़िंदगी के लिए बेहतर क्या है, लेकिन क्या हम उस मर्ज़ी को अडॉप्ट करते हैं? जब हम खुदा की उस मर्ज़ी को अडॉप्ट नहीं करते,
या होल हार्टेडली अडॉप्ट नहीं करते तो वो फिर एक क्रैक बनता है जहाँ से फिर शैतान को हमारी ज़िंदगी में आने का मौका मिलता है। फिर वहाँ से जो बिगाड़ पैदा होता है वो उस पहली हालत से बदतर होता है जिसमें हम ईमान की हालत में पहले थे। तो बिफोर यू गो टू हिम फॉर हिज विल, अपने दिल में ये फैसला करें कि जो खुदा मुझे कहेगा, अब वो मुझे आज, देखिए इंसान जो फैसला करता है वो पास्ट और प्रेजेंट की बेसिस पे करता है। खुदा जो फैसला आपको देगा वो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की बेसिस पे होगा। तो वहाँ से जो फैसला आएगा इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी बेटर, क्योंकि ये जो भी फैसला हम करेंगे उसका इतलाक कहाँ होगा? मुस्तकबिल में। मुस्तकबिल को कौन जानता है? खुदा जानता है। तो इसलिए जो फैसला हमारी ज़िंदगी में कल कोई इम्पैक्ट लेकर आएगा उसके लिए बेस्ट सोर्स ऑफ दैट डिसीजन इज गोइंग टू बी फ्रॉम द वन हु नोज द फ्यूचर। और अगर आप उससे ये फैसला ले लें, स्टार्ट लिविंग विद दैट डिसीजन, एंड जिस तरह हम जो भी जिन भी ऑफिसेज में हम काम करते हैं, हमारा हर महीने का एक टारगेट होता है। तो जो डिसीजन आपके पास आए उसको स्टेप्स में ब्रेक करें कि ये डिसीजन दिसंबर 2026 तक किस तरह से मेरी ज़िंदगी में 100% पूरा हो जाएगा। आप खुदा से कहें कि मुझे वो स्टेप्स दे कि जिन पे मैं चलना शुरू करूं, तो 2026 के आखिरी महीने में मैं इस बात की गवाही दे सकूं कि जो कलाम खुदा ने मुझसे जनवरी में किया था उसको इस तरह से स्टेप बाय स्टेप मैंने फॉलो किया, और आज 2026 में इस बात की गवाही देने के लिए मैं खड़ा हूं कि ये कलाम मेरी ज़िंदगी में पूरा हो गया। जितनी बातें खुदा की तरफ से मुझे पहुंची थी वो मैंने आप तक पहुंचा दी। मैं सिर्फ एक ही बात फिर स्ट्रेस करके ये अपना कलाम ख़त्म करूँगा कि जिस तरीके से ये खुदा ने कलाम मुझे इस साल दिया, इट इज़ अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। इट वॉज़ वेरी क्लियर द मैसेज, उसमें कोई रोज़ी पिक्चर नहीं थी। इट वॉज़ वेरी क्लियर कि द चॉइसेस दैट यू आर गोइंग टू मेक ड्यूरिंग द ईयर will actually reflect how this year is going to be for you and how your future is going to be। जो कुछ भी आप आज एंड अब गोइंग फॉरवर्ड क्या करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, और इसके साथ डे इन डे आउट के प्रोसेस में भी इसको अपना तरीक़ेकार बनाएं कि जो भी चॉइसेस आपके पास आएँ, जितनी भी जिस्मानी हो, जितनी भी रूहानी हो, जिस तरह से जब हम 3 हफ्ते से आ रहे हैं, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड एंटीटोड। ये जो मैसेज है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह का था, तो ये एक ऐसा पैरामीटर है जो आपकी हर चॉइस को गाइड करेगा कि आप जिस सिचुएशन में भी हों, आपका डिसीजन ये हो, आपका थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए कि अगर मेरी जगह मसीह इस पोजीशन में होता तो वो क्या करता। मैं खुदा से यही दरख्वास्त करूँगा कि खुदा अपने कलाम के मुताबिक आपका जहन इस तरह से डेवलप करे इस साल कि जो भी फैसले आप इस साल में करें, जो भी डिसीशंस आप इस साल में लें, जो भी सिचुएशंस आप इस साल में फेस करें, वो खुदा के कलाम के मुताबिक वो बेहतर हिस्सा हो जिससे आप इस साल के आखिर में एक गवाही अपने सामने रख सकें कि खुदा ने इस साल मुझे बड़ी बरकत दी। खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे और अपने कलाम के मुताबिक अपने ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। आमीन।